इस लाल बटन को दबाएं, इस घंटी को भी दबाएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग BHU CHS क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 ग्रुप एंड क्यूब रूट के चैप्टर को समझेंगे और उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आता है क्यूब। तो क्यूब क्या है कि मान लीजिए अगर कोई संख्या है x, तो इसका जो क्यूब होगा वो होगा x का पावर 3। या हम इसको यह कह सकते हैं कि इस x को जबकि x इंटू x कहेंगे, यानी 3 बार इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इसका क्यूब आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर कोई रेशनल नंबर में आ रहा है, अगर x बटे y है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x क्यूब बाई y क्यूब, यानी कि उस पर 3 घात होना चाहिए तो उसको क्यूब हम कहेंगे, क्यूब कहेंगे। या इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्यूब प्राप्त होगा। इसको एग्जांपल में हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम x का अगर क्यूब निकालेंगे तो x क्यूब यानी कि 2 क्यूब, 2 का पावर 3 है, यानी कि हम इसको 2 इंटू 2 करेंगे, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8। ये इसका 2 का क्यूब होगा। जिस नंबर पर 3 का पावर हो, यानी उस नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वह उस नंबर का क्यूब होता है। और जैसे यह रैशनल नंबर था तो इसका अगर हम निकालेंगे, अगर 2 का पावर 3 बाई 3 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 बाई 3 इंटू 3। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27, यानी 2/3 का क्यूब जो होगा वो होगा 8/27, ठीक है। इस प्रकार से क्यूब निकलता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके कुछ गुण होते हैं। क्यूब की क्या क्या प्रॉपर्टी है इसको समझते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब में सबसे पहले नंबर पे आता है, पहला नंबर पर ये ध्यान दीजिए कि अगर कोई नंबर, अगर वो नंबर कोई इवन है तो इसका जब क्यूब निकालेंगे तो वह भी इवन ही होगा, ठीक है। यानी इवन नंबर का जो क्यूब होगा वह भी इवन ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 2 है, 2 इवन है, तो अगर हम 2 का निकालेंगे क्यूब तो ये 8 होता है। 2 भी इवन है और 8 भी इवन है। उसी प्रकार से सेकंड है कि अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका जबकि हम क्यूब निकालेंगे तो क्यूब भी ऑड ही होगा। मान लीजिए 3 का हमने क्यूब निकाला है, तो 3 का 3 3 जा 9, 3 जा 27। देखिए ये जो है ऑड नंबर है और 27 भी ऑड नंबर है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर हो चाहे इंटीजर्स हो, कुछ भी हो, तो उसका जो कि क्यूब होगा वह भी नेगेटिव में ही आएगा। नेगेटिव में क्यों आएगा? क्योंकि इसमें पावर 3 दिया हुआ है, तो अगर माइनस का हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही आएगा। स्क्वायर में क्या होता है कि 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है, तो माइनस और माइनस का जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हट जाता है, प्लस हो जाता है। लेकिन जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर माइनस ही हो जाता है। इसीलिए कोई अगर नेगेटिव नंबर है और उसका हम क्यूब निकालेंगे तो वह भी नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। फिर चौथा नंबर पर
चौथा नंबर यह होगा कि अगर कोई नंबर a/b का होल क्यूब है, ठीक है, तो हम इसको, ये इसका प्रॉपर्टी नहीं है, ये फार्मूला है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो a/b का होल क्यूब है, तो हम इसको यह लिख सकते हैं कि a³/b³। इस फार्मूले से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद 5th नंबर पे अगर कोई नंबर है a×b का होल क्यूब, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a³ × b³। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला है और ये कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी। क्वेश्चन में आ जाता है कि अगर कोई नंबर दिया होता है और बोलता है कि इसका क्यूब जब निकाला जाएगा तो वो क्या होगा, ऑड होगा कि इवन होगा, ऐसे करेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि वो नंबर जो है इवन है कि ऑड है और उसी के अनुसार उसका आंसर निकाल देंगे बिना सॉल्व किए। फिर नेक्स्ट स्टेप है क्यूब रूट, यानी कि क्यूब रूट के बारे में हमें, तो देखिए क्यूब रूट क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई नंबर है x और उसका वैल्यू जो है y⁻3 है, कोई नंबर x है उसका वैल्यू y⁻3 है, तो जो कि y का वैल्यू होगा x है और उसका वैल्यू जो है y³ है, तो जब उसको y के फॉर्म में लिखेंगे तो y का जो वैल्यू होगा वो होगा 3√x। ठीक है, इसको हम क्यूब रूट कहते हैं। इसको कैसे निकालते हैं इसको हम अभी समझ लेंगे। तो ये इसका क्यूब रूट होगा। क्यूब रूट निकालने का विधि क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है, हमें उसका क्यूब रूट निकालना, नंबर है 64। ठीक है, 64 का हमें अगर क्यूब रूट निकालना होगा तो हम इसको पहले इसका प्राइम फैक्टर पता करेंगे, यानी इसको काटेंगे। तो सबसे पहले ये इवन नंबर है तो 2 से कटेगा, ठीक है। अब स्क्वायर में हम लोग 2 का पेयर बनाते थे और इसमें अब 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, किया हुआ है 2 × 2 × 2 × 2, 3 का पेयर बनाए तो 2 पेयर बना है, 2 और 2 का 2 बार पेयर बना है, यानी 2 × 2 कर देंगे = 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 64 है उसका जो क्यूब रूट होगा वो 4 होगा। अब इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, 64 का जो क्यूब रूट है वो है 4। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट, इसका भी जो प्रॉपर्टीज होता है वो सेम क्यूब के जैसे ही होता है, यानी कि जबकि कोई नंबर इवन का इवन, ऑड का ऑड, और फार्मूला के आधार पर अगर बात किया जाए तो जैसे कि मान लीजिए क्यूब रूट अगर हमें निकालना है a× b का, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ a × क्यूब रूट ऑफ b, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगर वही अगर दिया है a/b का क्यूब रूट, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मतलब ये होगा कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें से ऐसा है कि इसमें एक पेयर बनाने में कमी हो रहा है,
तो इसमें से हम इन दोनों का एक ही साथ मल्टीप्लाई करके चाहे प्राइम फैक्टर पता करने के बाद पेयर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ऐसे नंबर इसका फार्मूले का वहाँ पर ऐसे यूज होता है। इसको हम लोग अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक होता है डिजिटल रूट, ठीक है, डिजिटल रूट। तो डिजिटल रूट क्या होता है कि डिजिटल रूट जबकि हम लोग निकालते हैं तो डिजिटल रूट निकालने के लिए हम डिजिट को ऐड कर देते हैं। जैसे कि डिजिटल निकालना है 999 का डिजिटल रूट हमें निकालना है, तो इसमें डिजिट जो है इनको ऐड कर देंगे, यानी 9 + 9 + 9, और इसको हम तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक कि एक डिजिट ना बन जाए। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 9 9 18 27, देखिए 3 डिजिट था, अभी 2 डिजिट हो गया है, ये 3 अंक है और यहाँ पर 2 अंक हो गया है। और फिर हम इसको ऐड करेंगे 7 और 2 को भी, यानी कि 2 + 7, इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9। तो जो कि 909 का डिजिटल रूट होगा वो होगा 9। डिजिटल रूट मतलब उसके डिजिट को ऐड करना और तब तक ऐड करना जब तक कि एक डिजिट का ना हो जाए, मतलब कि उसके अंकों को जोड़ना और तब तक जोड़ना जबकि एक अंक ना बन जाए, ठीक है। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है महत्वपूर्ण, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें जो फर्स्ट नंबर पर है यह है कि अगर कोई नंबर दिया है जिसके इकाई में, यानी कि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर इकाई में 1 4 5 6 और 9 है, ठीक है। क्या क्या नंबर है? 1 4 5 6 एंड 9, ठीक है। अगर कोई नंबर है उसके लास्ट में यह नंबर दिया होता है तो उसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो उसकी क्यूब में भी यही सेम नंबर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा ऐसा क्वेश्चन कि कोई नंबर दिया होगा और उसमें पूछेगा कि इसका जब क्यूब निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई नंबर दिया है जिसमें यह नंबर होगा, उसके यूनिट प्लेस पर इकाई की जगह पर तो सेम नंबर आएगा। अगर कोई नंबर है उसके इकाई में 1 है तो उसका जबकि हम लोग क्यूब निकालेंगे तो भी 1 ही इकाई में आएगा, और 4 है तो इकाई में 4 ही आएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लगा देंगे। अगर इसका एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए 11 है, 11 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो 11 का क्यूब होता है इतना। इसमें देखिए, इसमें लास्ट में 1 है यूनिट प्लेस पर और इसमें भी वही है। फिर 4, 1 के बाद 4 है, यानी 4 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो ये होता है 64, यानी कि अगर इकाई में, और मान लीजिए 64 का अगर हम निकालेंगे, इकाई में 4 है तो भी लास्ट में 4 ही आएगा, इसलिए हम लोग छोटे नंबर पर पता कर ले हैं। तो 4 का 64 आया है, यानी इकाई पर यूनिट प्लेस पर सेम नंबर आ गया है। अगर हम 5 का निकालेंगे तो 125 आता है, यह भी सेम नंबर आया है। और अगर 9 का निकालेंगे, 9 क्यूब, तो ये होता है 729, यानी 9 का भी 9 आ गया है। कोई भी नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जब आएगा तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसे डायरेक्टली हम लोग उसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर सेकंड है कि अगर कोई नंबर है जिसकी इकाई में 7 है तो उसके क्यूब की इकाई में 3 आएगा, यानी कि अगर 7 है तो इसके क्यूब के इकाई में 3 आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 7 का ही हम लोग क्यूब निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा 343 आता है, ठीक है।
यानी कि 7 है तो 7 की जगह पर जब कि इसका क्यूब निकालेंगे तो इसके क्यूब के यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। अगर हम 17 का क्यूब निकालते हैं तो इसको मैंने पहले से निकाल रखा है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। तो जब 17 का क्यूब निकालेंगे तो ये होता है 4913, यानी कि 7 है यूनिट प्लेस पर तो उसके क्यूब में 3 आएगा। फिर उसके बाद जो कि थर्ड नंबर पर है कि अगर जिसके यूनिट प्लेस में 3 होता है उसके क्यूब के यूनिट प्लेस में 7 होगा। यानी कि जबकि 3 आएगा इकाई में तो उसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो वहाँ पर इकाई में 7 आ जाएगा। अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये 3 का ही क्यूब निकाल लेंगे 27 आएगा। फिर अगर 13 का क्यूब निकालेंगे तो 2197 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि जब यूनिट प्लेस में 3 हो तो उसका जब क्यूब निकालेंगे तो 7 होगा। यूनिट प्लेस पे अगर 7 है तो उसका क्यूब निकालेंगे तो 3 होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पर अगर जिसके यूनिट प्लेस में 2 होता है उसके क्यूब के इकाई में क्यूब के यूनिट प्लेस में 8 आता है, ठीक है, और 8 वाले में 2 आता है। सेम वही फर्क पड़ जाता है। अगर 2 है तो 2 में 8 आएगा, अगर 8 है तो 8 वाले में 2 आएगा। जैसे कि हमें 2 का ही निकाल देते हैं, 2 का क्यूब तो ये हो जाएगा 8। अगर 12 का क्यूब निकालेंगे तो 12 का क्यूब होता है 1728। और अगर हम 8 का क्यूब निकालेंगे तो इतना होगा। और अगर 18 का निकालेंगे तो ये होता है 5832। यानी कि अगर नंबर की यूनिट प्लेस पर 2 है तो उसके क्यूब की यूनिट प्लेस पर 8 आएगा, और नंबर की यूनिट प्लेस पर 8 है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पर 2 आएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है वह दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। और उसमें जो कि नंबर दिया हुआ है वह दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसमें पहला दिया है ए वाला, फिर बी वाला दिया है, सी दिया है और डी दिया है नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें से जो नंबर ऐसे हैं जिसमें 0 खाली दिया है तो हम इसका पेयर बना के समझ लेंगे। अगर 3 का पेयर बन जा रहा है पूरा तो यानी कि वो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। देखिए इसमें बनाइए 1 2 3 एक पेयर बन गया, 1 2 3 2 पेयर बन गया, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब है। 216 अगर 216 का हम लोग निकालेंगे तो वो कुछ ऐसे निकलेगा। ठीक है, यानी 2 का और 3 का पेयर बना है, 2 × 3 = 6, तो यानी ये भी परफेक्ट क्यूब है। उसके बाद इस पे आते हैं तो इसका हम निकालेंगे, अगर पेयर बनाएंगे तो 1 2 3, उसके बाद एक ही 0 बच जा रहा है, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इस प्रकार से जो सी वाला है यह इसमें से इसका आंसर होगा, यानी कि सी वाला परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें जो कि सेकंड नंबर पर क्वेश्चन है वह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब इज द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर, यानी कि दिए गए नंबरों में से कौन सा परफेक्ट क्यूब है जो कि क्यूब ऑफ एन इवन नंबर का क्यूब होगा,
ठीक है। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि सम संख्या का क्यूब है, यानी इवन नंबर का क्यूब है। तो अभी थोड़ी देर पहले यानी कि कुछ पीछे हमने यह बताया था कि अगर जो कि क्यूब का जिसमें जो प्रॉपर्टी होती है उसमें कि कोई अगर इवन नंबर है तो उसका क्यूब भी इवन नंबर में होता है, अगर ऑड नंबर है तो उसका क्यूब भी ऑड नंबर में होता है। तो इसमें जो कि ऑप्शन दिया हुआ है वह दिया है 343, बी दिया है 2197, सी दिया है 16 और डी दिया है 1331। ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो कि इवन नंबर का क्यूब है। तो इसमें देखिए ये लास्ट में 3 है, 3 ऑड नंबर होता है तो ये ऑड नंबर हो जाएगा। 7 है, ये भी ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, और इसके लास्ट में 1 है, ये भी ऑड नंबर है। यानी इसमें से 216 जो है वह इवन नंबर का क्यूब है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सी सही होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 3 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब इज द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर। यानी कि दिए गए नंबरों में से ऐसा कौन सा परफेक्ट क्यूब है जो कि वह ऑड नंबर का परफेक्ट क्यूब है। और ऑप्शन है बी, डी। ठीक है। इसमें से पूछा है कि ऐसा कौन सा है जो कि ऑड नंबर का परफेक्ट क्यूब है। तो याद करिए क्या बताया गया है कि जो नंबर इवन में है उसका क्यूब भी इवन में आएगा और जो ऑड में है उसका क्यूब भी ऑड में आएगा। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इसमें से नंबर है जो कि ऑड नंबर का परफेक्ट क्यूब है। ये देखिए ये इवन है तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी इवन है, लास्ट में इवन नंबर है 2 और 8 जो है ये इवन होता है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि लास्ट में 9 है, 9 ऑड नंबर होता है, इसका अगर पेयर बना देंगे तो बन जा रहा है, और लास्ट में 0 है, 0 इवन नंबर होता है अगर लास्ट में हो तो इसीलिए इसमें का सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम देन क्यूब ऑफ द नंबर विल इंक्रीज। यानी कि कोई संख्या है अगर वह 4 गुना बढ़ जाता है तो उसका क्यूब कितने गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। तो मान लीजिए कि वह नंबर x है, ठीक है, मान लीजिए वह नंबर x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार वह कितने गुना बढ़ रहा है, 4 गुना। तो जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 4x। 4x अगर नंबर है तो इसका क्यूब यानी कि क्यूब ऑफ 4x का क्यूब क्या होगा, यानी 3 टाइम हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4x इंटू 4x इंटू 4x। तो 4 का 4 जा 16, 16 4 जा x इंटू x इंटू x, यानी x का पावर 3। कुल मिला जुलाकर अगर कोई नंबर है वो 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो कि क्यूब होगा वो 64 टाइम बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 64 टाइम। ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ 27/125 का क्यूब रूट निकालने पर क्या आएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है 27/125, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो 27 का पहले क्यूब रूट निकाल देंगे, 27 तो ये 3। ठीक है।
125 का भी निकालेंगे। इसका एक एक पेयर बन रहा है, यानी कि 3/5। क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3/5 इसका आंसर आ जाएगा।